और शुक्रवार केवल 2 दिन करे मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग। और वो इंसान जो बात करना पसंद नहीं कर रहा आपसे, वो इंसान जो बात बात पर घमंड दिखा रहा है आपको, जो रिश्ते तोड़ने की धमकी दे रहा है, जो बात करना पसंद नहीं करता, जो चेहरा देखना पसंद नहीं करता, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहता, देखो वही पति कैसे कदमों में झुकेगा तुम्हारे। देखो कैसे वही पति कदमों में झुकेगा तुम्हारे, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे ही प्रेम करेगा, तुमसे ही बात करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा और सब कुछ तुम दोनों के बीच कितना सुंदर हो जाएगा। ये रिश्ता जिसके लिए माँ को छोड़ दी, पापा को छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया तुमने, एक पति को देख कर एक अनजान इंसान को माँ कहने लगी, एक अजनबी घर को अपना घर कहने लगी, और उसी पति पर तुम आई हो और वही पति तेवर दिखा रहा है तुम्हें। तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम सुंदर नहीं लगती हो, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, और न जाने बेकार बेकार इल्जाम लगा लगा कर इस खूबसूरत सबसे मजबूत और पवित्र रिश्ते को कमजोर बना रहा है। तुम्हारी इस तरह की बातें ही तुम्हें ससुराल में कमजोर कर रही है। सास को मालूम है इसका पति इससे प्रेम नहीं करता तो इसको क्या इज्जत देना, ननद को मालूम है कि भैया तो भाभी को मानते ही नहीं है, इसीलिए भाभी को क्या सम्मान देना। यह बात सत्य है कि ससुराल में अगर तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा तो वो पति की वजह से बढ़ेगा, तुम्हारा मान घटेगा तो वो पति की वजह से घटेगा। अगर ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है, मान सम्मान कम हो रहा है, गालियां दे रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदलता जा रहा है ये रिश्ता, और बहुत क्रोध करने वाले पति से तुम्हारा विवाह हो गया है, अब चाहती हो काश सब कुछ सुंदर हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, बाहर से आए तो तुम्हें पूछे, जाने से पहले तुम्हें पूछे, खुशी में, सुख में, दुख में, तकलीफ में तुम्हें याद करे, बस इतनी सी तो कामना है तुम्हारी, बस इतनी सी तो कामना है तुम्हारी। परंतु इतना भी समय और इतना भी प्रेम नहीं है तुम्हारे पति के पास तुम्हारे लिए, तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे जियोगी। मैं कहती हूँ मेरा बताया प्रयोग केवल 2 दिन करो, केवल 2 दिन मेरा बताया यह प्रयोग करो और रिश्ते में सुधार देखो, आकर्षण बढ़ेगा, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी बोली बोलेगा, कदमों में गिरकर माफी मांगेगा, चाहे कितना घमंडी हो, कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया हो, कैसा भी हो तुम्हारा पति, तुम्हारे खर्चे उठाएगा, तुम्हारे नखरे उठाएगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब हो गया हो, कितनी मुश्किल पैदा हो गई हो दोनों के बीच, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। जो भी अविवाहित मेरी बहनें हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनका प्रेमी अब विवाह से मुकर रहा है, जिसका पार्टनर अब बात नहीं कर रहा है या ब्लॉक कर दिया है, उसके लिए यह प्रयोग नहीं है, सिंदूर का प्रयोग है, और इसमें मांग में सिंदूर लगाना है। तो कुंवारी लड़कियां अगर किसी के मुंह से ये सुनती है कि छुप के सिंदूर लगा लो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, तुम्हारा पति तुम्हारे तुमसे विवाह करेगा, नहीं, सिंदूर को हाथ नहीं लगाना है, इसके साथ खेल मजाक नहीं करना है, किसी भी सूरत पर विवाह से पहले सिंदूर मांग में टच नहीं करना। मैंने बहुत सारी ऐसी रेमेडी देखी है जिसमें कुंवारी लड़कियों का विवाह चुपके से करवा देते हैं, उपाय के नाम पर उनको छुपा कर सिंदूर लगवा देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये खिलवाड़। हमारे सनातन में सिंदूर लगाना, विवाह होना, ये सब बहुत मायने रखता है। किसी की भी बात में ना आए, जो कुंवारी लड़कियां हैं उसके लिए यह प्रयोग नहीं है, अच्छे से समझ ले। जिनको भी दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश हो रहे हैं, परेशानियां हो रही है, दुख तकलीफ हो रही है, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाएंगी आप सबसे पहले महीने के 30 में से 30 दिन, पीरियड्स के दिनों में भी। दूसरी बात, शुक्रवार को शुक्र पर्वत पर अंगूठे के ठीक नीचे 1 बूंद इत्र जरूर लगाएंगी, यहाँ पर भी इत्र जरूर लगाएंगी। अगर ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकती हैं जरूर करेंगी, नहीं कर सकती हैं कोई बात नहीं, इत्र लगाना। तीसरी बात, सवर कर रहा करो, सिंदूर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, बिछुआ पहनो, चूड़ी पहनो, जितना हो सके कम ही श्रृंगार करो, परंतु करो। निरस्ता की तरह नहीं रहना है, बाल बिखरे हैं, मुंह कान खराब हो रखा है, ना बिंदी है, ना सिंदूर है, ना पाउडर है, ना क्रीम है। तुम महिला हो, तुम शुक्र हो, शुक्र तुम खूबसूरती हो, आकर्षण हो, तुम्हारी वाणी खूबसूरत है, तुम्हारी आंखें सुंदर है, ये सोचकर हमेशा खुद को सवार कर रखो। आधे ग्रह आप ठीक कर दो, आधा ग्रह मेरे उपाय ठीक कर देंगे, है ना। मैं जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, इतनी अद्भुत सफलता मिलेगी उसमें, हैरान रह जाओगी तुम।
जो बात नहीं करता है छुप छुप कर आपको देखेगा, बहाने मार मार के आपके पास आएगा, भाग भाग कर आएगा। आप जो सिंदूर लगाती हो उससे 2 जगह थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर बाहर निकाल दो, 2 पुड़िया में बांध दो, ये भी चलेगा। एक भाग जो सिंदूर है, आपने एक दिन का जो सिंदूर निकाला है उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दो, मिक्स करके वापस मोड़ दो। एक भाग जो सिंदूर निकाला है आपने उसमें 2 बूंद इत्र का डाल दो, कोई भी इत्र चलेगा, गुलाब का चलेगा, चंदन का चलेगा, इत्र इत्र होता है, वो शुक्र होता है। आपको गुरु और शुक्र दोनों के सपोर्ट से आपके अपने टूटते हुए रिलेशनशिप को बचाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व की ओर चेहरा करेंगी, माथे पर कपड़ा ढकेंगी, दुपट्टा है तो दुपट्टा ढकेंगी, साड़ी का पल्लू है तो साड़ी का पल्लू ढकेंगी, मांग बीच से लेंगी, खोलेंगी कंघी से, और जो गुरुवार को आपने एक जरा सा हल्दी मिलाकर जो सिंदूर रखा है आपने, वो सिंदूर पति का 3 बार नाम लेकर अपनी मांग में सिंदूर भरेंगी और ओम क्लीम नमः मंत्र का जप करेंगी 108 बार। उसके बाद जो पूजा पाठ करनी है करिए, नहीं तो किचन जाइए खाना बनाने के लिए। आपको जो करना है, ड्यूटी जाना है ड्यूटी चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, परंतु इतना काम आप आज गुरुवार के दिन करेंगे। ठीक शुक्रवार होता है, शुक्रवार को भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व की ओर चेहरा करेंगे, सर पर आंचल लेंगे, 3 बार पति का नाम लेंगे और जो इत्र वाला सिंदूर है ये अपनी मांग में लगाएंगे। उसके बाद ओम क्लीम नमः मंत्र का 108 बार जप करेंगे। उसके बाद जो करना है करो, पूजा करना है, मंदिर जाना है, ऑफिस ड्यूटी जाना है, पढ़ाने जाना है, चाहे पढ़ने जाना है, जो करना है करो। हर गुरुवार को शुक्रवार को ये 2 काम करोगे। गुरुवार को आपके सिंदूर में हल्का सा हल्दी मिलेगा, शुक्रवार को आपके सिंदूर में हल्का सा इत्र मिलेगा। कुछ दिनों तक करो ना, कम से कम 5 बार 6 बार, मतलब 5 हफ्ते 6 हफ्ते ये करना शुरू करो ना। प्रथम बार में ही आपको चमत्कारिक रूप से असर नजर आएगा, बोली बदल जाएगी, जुबान बदल जाएगी, बात बात पर लड़ने वाला तुम्हें खाने आ रहा था जो लड़का ना, वही तुमसे मधुरता से बात करेगा, तुम्हारे रिलेशनशिप सुधरेगा, आकर्षण बढ़ेगा। और देखो झुककर वो तुमको अपने किए की माफी ना मांगे तो कहना। अगर मायके में रहती हो तो सम्मान पूर्वक ससुराल लेकर जाएगा, यकीन मानो तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।